हाय फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। एक बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका एक्चुअली में आज के टाइम में नीड था, उस टॉपिक के साथ आज आपके सामने आए हैं। तो बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है ऐसे कंटेंट या ऐसे टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आना जो एक्चुअली में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के दिमाग में या इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो, इम्पैक्ट डालें उन लोगों के जीवन में वो चीजें। प्रोडक्ट के रिव्यूज, लोकेलिटीज के रिव्यूज, बहुत सारे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों को दे रहे होंगे, लेकिन वो हमारा पेड कंसल्टेशन होता है। उसके अंदर हम अपनी मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं बताते हैं। उसके अंदर ग्राउंड सर्वेज होते हैं, ग्राउंड सर्वेज की डिटेलिंग, बेसिकली डिटेल रिपोर्ट आप लोगों के सामने आती है। तो आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक मेजर रिमाइंडर, जो टॉपिक हम आप लोगों को, हमारे ब्रेन चाइल्ड का एक टॉपिक जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और जितने पुराने टॉपिक हमने प्रेजेंट किए हैं, तो आज से 5 साल भी आप लोग देखोगे इन टॉपिक्स को, तो भी ये एप्लीकेबल रहेंगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। हम जो भी टॉपिक आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक बहुत यूनिक कंटेंट आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको आप ये शेयर करिए, क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग ग्रो कर पाएंगे, और जब ग्रो करेंगे तभी हम कंटेंट को बहुत अग्रेसिवली आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज, बहुत सारे मेजर इन्वेस्टर्स या कंटेंट व्यूअर्स क्या करते हैं, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद एग्जिट कर जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत पहले ही हम लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, समझ हो गए, लेकिन कंक्लूजन तक जाना बहुत जरूरी है। हमारी कोई भी वीडियो 1, 2, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, और जब तक आप लास्ट तक नहीं देखते तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। आज का टॉपिक एक बहुत मेजर टॉपिक है। टॉपिक ये रहेगा कि टीयर 1 सिटीज स्टैग्नेशन की तरफ जा चुकी हैं, टीयर 1 शहर सैचुरेशन की तरफ जा चुकी हैं, लेकिन क्या मार्केट में क्रैश आएगा या सिर्फ सैचुरेशन रहेगा, इसका एक हम अलग से डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे। आज के वीडियो की अगर बात करें, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, इन्वेस्टर्स आर मूविंग, कहां से मूव करें, टीयर 1 सिटीज से, लेकिन कहां पर मूव करें, आपको इस वीडियो के अंत तक वो चीजें पता लगेंगी। एयरपोर्ट, हाईवेज, मेट्रोज, जहां पर इतना सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होता जा रहा है, स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल जो है, इनके आसपास अब चारों तरफ ना इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी गवर्नमेंट ने या कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट है, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है, और बहुत अच्छे लेवल पर ये इंफ्रा तैयार हुआ है। अब लोगों को सारा का सारा टीयर 1 सिटीज में जाने के लिए उसके आसपास के शहरों से मात्र 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है, मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, पैसा इन्फ्लो हो रहा है बाहर के देशों से। एचएनआईज, एनआरआईज, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, और ये तेजी बनी रहेगी अगले 5 से 10 साल के बीच। अब टीयर 1 सिटीज के अंदर स्टेग्नेशन आ चुका है, सैचुरेशन आ चुका है, या डाउनफॉल जाएगा, जो भी सेंटीमेंट्स बने हुए डिटेल वीडियो अलग से हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पैसा अब वहां पर होल्ड हो रहा है। तो कहां जाएगा पैसा? पैसे को तो लगाना है लोगों ने, तो कहां जाएगा पैसा, उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और 3 पार्ट्स में हमने इस वीडियो को डिवाइड किया। पहला, हम हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स को पैटर्न के आधार पर करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न रहा होगा पहले, और सेम पैटर्न आपके जीवन में भी चलते हैं। पैटर्न्स की ही जिंदगी है। आप भविष्य को देखें, भूतकाल को देखें, वर्तमान को देखें, तो कहीं ना कहीं कोई चीज जो भूतकाल के अंदर हुआ है वो वर्तमान में हो रहा होगा, जो भविष्य में होना है वो आज वर्तमान के अंदर हो रहा होगा। तो बहुत सारी डेवलप कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सेम सिचुएशन, सेम पैटर्न्स ऑलरेडी हुए। तो चाइना का एक उदाहरण हम आपको पहले पार्ट के अंदर देंगे। दूसरे पार्ट के अंदर आपको बताएंगे टीयर 1 सिटीज के अंदर क्यों कंडीशन खराब होता जा रहा है, क्यों पैसा वहां पर होल्ड होगा। इन्वेस्टमेंट खराब नहीं है टीयर 1 सिटीज के लिए, लेकिन वहां पर इन्वेस्टमेंट होराइजन, जो टाइम होराइजन, वो बहुत लंबा हो गया है। थर्ड जो है, कि जो पैसा इन्फ्लो हो रहा है आसपास क्षेत्रों में टीयर 1 के, यानी कि जिसको हम टीयर 2 सिटीज बोलते हैं, अब वो क्यों ग्रो करेंगी, और क्यों टाइम आ चुका है उन्हें पैसा लगाने का। हमारे शब्दों को आप चिन्हित कर लेना, मार्क कर लेना, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको बोल रहे हैं टीयर 2 सिटीज फटेंगी। आज से 5 साल पहले जिन्होंने टीयर 1 सिटीज के अंदर पैसा लगाया था, उन्होंने फर्स्ट वेव के अंदर पैसा लगा बनाया है, सेम कंडीशन अब आपको टीयर 2 सीरीज के अंदर मिलेंगी। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे स्लाइड्स पर चलते हैं। स्लाइड आप पूरा पूरा समझिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अदरवाइज एक भी पार्ट आप मिस करते हैं तो पूरा पूरा कंफ्यूजन आप लोग मिस करते हैं। तो इस कंटेंट पर अगर आगे बढ़े, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना रियल एस्टेट की थोड़ी सी एक पैटर्न हम आपको डिटेलिंग में बताना चाहेंगे। यूथ, जो कि बेसिकली अभी एक पैटर्न देखने को मिला है कि टीयर 2 सिटीज के अंदर वापस लौट रहे हैं। कारण है इसका रिसेशन, इन्फ्लेशन, और लिविंग कॉस्ट बहुत हाई हो गया है टीयर 1 सिटीज के अंदर। टीयर 2 सिटीज के अंदर आने के, वापस लौटने के ये मेजर कारण है, और वापस लौट रहे हैं लोग चाइना के रियल एस्टेट के अंदर। अब फास्ट फूड, टी आउटलेट्स, और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं, वो सब के सब फोकस कर रहे हैं आपके टीयर 2 सिटीज के ऊपर। टीयर 1 सिटीज के अंदर वो गति बहुत ज्यादा है। फास्ट फूड, टी आउटलेट्स, बिग ब्रांड फ्रेंचाइजी आउटलेट, सबके सब टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज के अंदर फोकस्ड है। अब बात करते हैं लिविंग कॉस्ट, और आपका जो बिजनेस कंपटीशन है वो टीयर 2 सिटीज के अंदर बहुत कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज अब बहुत ज्यादा पैदा हो रही हैं, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स आ गए, इंडस्ट्री नई नई तैयार हो रही है टीयर 2 सिटीज के अंदर, व्हीकल्स के स्टोर आ रहे हैं, अब शॉपिंग मॉल भी टीयर 2 सिटीज के अंदर तैयार होने स्टार्ट हो गए। तो वहां पर वो सब फैसिलिटीज मिलनी लोगों को स्टार्ट हो गई जो टीयर 1 सिटीज के अंदर मिलती थी। अब जो यूथ वापस लौट रहा है वो संगाई, चेंगदू से, शेंजन से, ये सारे के सारे नैनचेंग, लुजो जैसे टीयर 2 सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं, और ये डेटा के आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो टीयर 2 सिटीज का ये सारा का सारा पैटर्न अभी चाइना के अंदर देखने को मिल रहा है। तो चाइना हमसे कहीं ना कहीं 10 से 15 साल, 20 साल हमसे आगे है पैटर्न के अंदर। तो ये सारी स्टोरीज अब वहां पर प्ले हो रही है, तो ये सेम स्टोरी यहाँ पर भी प्ले होंगी। अब अगर बात करते हैं तो यूबीएस एविडेंस एक बेसिकली कंपनी है जो कि जिसका सर्वे होता है, उसने 2023 के लास्ट 6 महीने में जब टीयर 2 सिटीज के अंदर सर्वे किया, तो जो वहां पर पॉपुलेशन की स्पेंडिंग है वो टीयर
टियर वन की पॉपुलेशन से हर एक कैटेगरी के अंदर वो लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। वो कॉफीज के अंदर, शॉप के अंदर, थिएटर के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, हर एक चीज के अंदर बहुत ज्यादा उनकी स्पेंडिंग है। एक, एक चीज, अब सवाल ये उठता है कि टीयर टू सिटीज के अंदर कहाँ पैसा लगाएं, कौन सा शहर ऐसा है जहां पर हम लोगों को टीयर टू सिटीज में पैसा लगाना चाहिए। टीयर वन के अंदर तो सेग्रेगेशन आ गया, तो ये एक डेटा है जहां पर आप लोग समझ सकते हैं इसे देख करके, लेकिन इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। इसको आप वीडियो के लास्ट में जरूर देखना कि इसका आंसर क्या रहेगा। ये स्लाइड हम एक बार फिर से ओपन करेंगे। तो कुछ मिसलिनियस पॉइंट अब हम आपको बताएंगे कि चाइना के कुछ थिंक टैंकर्स हैं या यूएस के कुछ थिंक टैंकर्स हैं, उनका क्या सोचना है चीजों के बारे में। तो इस पे सीधा स्लाइड पर चलते हैं। अब एक रॉबर्ट लॉरेंस कून है जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और हाउ चाइना लीडर्स थिंक उसके ऑथर भी रहे हैं। इनका एक बुक भी निकला है। तो इन्होंने एक सेकंड टियर सिटीज को एक बहुत मेजर नाम दिया है। इन्होंने सेकंड टियर सिटीज को बोला है कि यू शुड एक्चुअली कॉल देम फर्स्ट क्लास अपॉर्चुनिटीज। यस, भारत देश के अंदर अब सेम सिचुएशन अराइज हो चुका है। दीज आर नॉट सेकंड टियर सिटीज या टियर टू सिटीज, ये फर्स्ट क्लास अपॉर्चुनिटीज है और इन अपॉर्चुनिटीज को अब मिस मत करना। टियर वन सिटीज का इन्वेस्टमेंट होराइजन आप लोगों से मिस हो गया, तो टियर टू सिटीज के ऊपर विश्वास करके हमारे शब्दों को मार्क कर लेना, मार्क आउट वर्ड्स, इनके अंदर पैसा डालना स्टार्ट कर दीजिए। अगर बात करें यूएस के कॉमर्शियल सर्विसेज के फिगर्स की, तो 14 ऑफ चाइना सेकंड टियर सिटीज, अब इसमें से 14 चाइना के ऐसे सेकंड टियर सिटीज है जो 54% इंपोर्ट्स में हिस्सेदारी रखते हैं यूएस की, और ये बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज इनके अंदर बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रही हैं। अगर बात करें क्यों ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे हाईवेज, बहुत तेज ट्रेन, एक्सेस इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रांग हो रही है। लोगों का कहना है कि हम दिन रात बगैर किसी ब्लैकआउट की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सप्लाई, बहुत कुछ, सब कुछ इजिली इन टियर टू सिटीज के अंदर आज के टाइम में अवेलेबल है। दिन रात लोग काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग हो गया है। तो सबकी सब चीजें जो टियर वन सिटीज के अंदर होती थी वो टियर टू सिटीज के अंदर आज के टाइम में अवेलेबल है। तो ये एक मेजर पैटर्न था। लेकिन टियर वन सिटीज के अंदर भी हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि टियर वन सिटीज के अंदर आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण टियर वन सिटीज आपकी होल्ड होती जा रही है, स्टेगनेंट हो रही है मार्केट के अंदर, ये सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है। तो उसी पर सीधा चलते हैं और आपको बताते हैं कि टियर वन सिटीज के अंदर बेसिकली क्यों चीजें होल्ड हो रही है। तो हमने आप लोगों को बताया कि सो कॉल्ड टियर टू थ्री सिटीज शुड एक्चुअली बी कॉल्ड फर्स्ट क्लास अपॉर्चुनिटीज, और यस, बहुत सही ये किसी ने कहा है, और आज के टाइम में ये फर्स्ट क्लास अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप लोग इसको समझना या देखना चाहते हैं। तो टियर टू और टियर थ्री सिटीज जो रियल एस्टेट के अंदर अगर बात करते हैं, तो ये बहुत सारा गैप कवर कर रही है रियल एस्टेट के अंदर। टियर वन सिटीज के अंदर लोगों के पास पैसा लगाने के लिए हिम्मत नहीं है, उनके पास बजट नहीं है, उनके बजट के अंदर चीजें नहीं मिल रही है, तो कहाँ पैसा लगाएंगे, उनको रहना तो है ही। तो उसके आसपास जब वो 30 मिनट 35 मिनट का ट्रेवल टाइम लेकर के देखते हैं तो वो टियर टू सिटीज से समझ आती हैं। तो टियर टू सिटीज ब्रिज कर रही है बहुत सारा बड़ा गैप मिलियंस लोगों के लिए। अब अगर बात करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट के आर्टिकल्स के बारे में, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों को आज के टाइम में देखने के लिए मिल जाएंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आप हेडलाइंस भी देख सकते हैं, राइज ऑफ ऑर्बिट डेस्टिनेशन, एक पैराडाइम शिफ्ट इन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत सारी ऐसी आ रही हैं जो टियर टू टियर थ्री सिटीज की ग्रोथ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मेजर पुश दे रही हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स हैं जो कि किसी बिल्डर के द्वारा पब्लिश नहीं करवाए गए, पेड आर्टिकल्स नहीं है, सारे के सारे ग्राउंड सर्विस के ये आर्टिकल्स है। अब टियर वन सिटीज से लोग शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है, टियर वन सिटीज के अंदर आखिर ऐसा हो क्या गया, तो उसके चार मेजर कारण हम लोगों को देखने को मिले। पहला इकोनॉमिक रियलिटीज है, दूसरा डेमोग्राफिक शिफ्ट है, तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, फोर्थ जो है आपका टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी है। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमारे कुछ अचीवमेंट्स रहे हैं, आप लोगों की दुआओं के कारण हम लोग आज पोजीशन पर हैं। और अगर फर्दर मूव ऑन करना चाहते हैं आप लोग हमारे साथ, तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जो कि नीचे कमेंट के अंदर उसका लिंक पिन किया गया है, उसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ग्राउंड सर्वेज, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला, जहां पर आपको रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहता है। तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। सेकंड, हम लोग एक 30 डेज फ्री इन्वेस्टर चैलेंज लेकर के आ रहे हैं हमारे प्रीमियम इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पर हम 10 दिन एक्सक्लूसिवली काम करेंगे हमारे इन्वेस्टर के लिए। लेकिन उसके लिए आपको पहले हमारे प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना पड़ेगा। 30 डेज फ्री इन्वेस्टर चैलेंज की डिटेलिंग्स आपको बहुत जल्दी एक वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए आप इंतजार करिए। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर सीधा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक रियलिटीज क्या है। इकोनॉमिक रियलिटीज की अगर बात करें तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस, आप समझिए कि टियर वन शहरों के अंदर रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। बिजनेस करने के लिए आपके पास बहुत हाई कंपटीशन है, रियल एस्टेट के बहुत हाई प्राइसेस हो चुके हैं। रेंट्स की अगर बात करें तो 50,000 रुपए से नीचे कोई अच्छा आपको रहने के लिए घर नहीं मिलता है। काम करवाने के लिए अगर आपको लेबर चाहिए तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है। बिजनेस के मार्केट के अंदर सेचुरेशन आ चुका है। सेचुरेशन इसलिए आ चुका है कि एक एक लोकेशन के अंदर जब 10-10 लोग कॉम्पिटिशन करने के लिए बैठते हैं तो सेचुरेशन बाय डिफॉल्ट आएगा, वहां पर ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं बचता है, वहां पर कोई 11th बिजनेस नहीं आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। फिर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं लोग। अब टियर टू सिटीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर बहुत अग्रेसिवली ग्रो रहा है, तो लोग टियर वन सिटीज के साथ साथ अब चाहते हैं कि जो रिस्क हमारा वहां हो चुका है कवर अप करने के लिए, उसको हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो वो डाइवर्सिफिकेशन बहुत नेसेसिटी हो गया है आज के टाइम में।
अब अगर डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात करें तो ओवर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है। ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ आप समझो कि शहर के अंदर जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो कंजेशन इतना ज्यादा हो गया। आप खुद गोल्फ कोर्स रोड की बात करो या एक्सटेंशन रोड से आप दूसरे पॉइंट द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आते हो, एसपीआर सीपीआर को छोड़ करके अगर आप शहर के अंदर से चलते हो तो बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया है, ट्रैफिक जैम रहता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, वाटर प्लांट, अगर इन सब की बात करें, रोड्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा अब दबाव आना स्टार्ट हो चुका है। पानी की समस्या ऑलरेडी गुड़गांव जैसे शहर के अंदर आ चुकी है, बेंगलोर जैसे शहरों के अंदर आ चुकी है। तो इन इन सिटीज के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ वो डिटोरेट कर चुकी है। अब अगर बात करें तो टैलेंट पूल के एक्सपेंशन की, तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर बहुत सारा अब एजुकेटेड यूथ आ चुका है। पहले टीयर 1 सिटीज के अंदर लोग पढ़ने के लिए जाते थे, अब वो लोग टीयर 1 सिटीज के अंदर ही जॉब करते थे। लेकिन अब टीयर 1 सिटीज के अंदर जब सैचुरेशन आया तो वो लोग वापस आकर के टीयर 2 सिटीज के अंदर अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अपने खुद के बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। तो वहां पर भी वर्कफोर्स का रिक्वायरमेंट है, और वर्कफोर्स वहां पर जो मिलता है वो आपको एजुकेटेड ही मिलता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अब अभी उस हिसाब से ऑपरेशनल नहीं है। टीयर 1 सिटीज के अंदर अगर ऑपरेशनल है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक का कंजेशन है। हाउसिंग की बात करें तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन जो हाउसिंग है वो रेडी टू मूव इंसफिशियंट है, और अगर रेडी टू मूव है तो उसका प्राइसेस बहुत हाई है, मिडिल क्लास की पहुंच से वो से बाहर हैं। इन एडुकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ये बहुत बड़े चैलेंज है। आपको काफी किलोमीटर ट्रेवल करके या काफी टाइम लगा करके, काफी ट्रैफिक को क्रॉस करके आपको हॉस्पिटल्स के अंदर जाने के लिए फैसिलिटीज मिलती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी की बात करें तो आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ा मेजर मार्केट के अंदर ट्रेंड रहा है, और लोग आजकल जो टीयर 2 सिटीज के रहने वाले लोग थे वो घर से बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क आ चुका है, तो आप काम कहीं से भी कर चुके हैं। वैसा नहीं है कि आपको टीयर 1 शहरों के अंदर ही रहने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर बात करें अब टीयर 2 सिटीज के पीछे ऐसी कौन सी फोर्स है? अभी टीयर 1 सिटीज का हमने आपको बताया कि ये सारे मेजर कंसर्न है, और इसी इन्हीं कंसर्न्स के कारण अब टीयर 2 सिटीज के अंदर पैसा डाइवर्सिफाई होना स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले हमने आपको बताया था कि पैटर्न रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, टीयर 1 सिटीज सैचुरेशन पे आती है, टीयर 2 सिटीज के अंदर रोटेशन होता ही होता है इन्वेस्टमेंट का। तो सेम सिचुएशन पर आज हमारे भारत देश के टीयर 2 सिटीज बैठे हुए हैं। आज समय है आप टीयर 1 सिटीज से अपने पैसे को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए टीयर 2 सिटीज के अंदर। आज से 4-5 साल के बाद जो ट्रेंड आज चाइना के अंदर है, यूएस के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सेम ट्रेंड आपको भारत देश के अंदर मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के इन दिल्ली के आसपास या स्टेट कैपिटल या नेशनल कैपिटल के आसपास जो 1 घंटे के ट्रेवल टाइम तक जो भी शहर है उनके अंदर बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट आना, और वहां पर सेम कंडीशन हो चुका होगा जो आज टीयर 1 सिटीज के अंदर है। तो आज पैसा लगाइए और पैसा कमा सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं कि टीयर 2 सिटीज के अंदर आखिर ऐसा क्या वो ताकत लगी हुई है जो उनको बेसिकली ग्रो करवा रही है। तो आखिर होते क्या टीयर 2 सिटीज? टीयर 2 सिटीज वो शहर होते हैं जिनको पॉपुलेशन के साइज पर बेसिकली डाइवर्सिफाई करती है। गवर्नमेंट 50,000 से लेकर के 1 लाख लोग जहां पर रहते हैं या उससे ज्यादा लोग रहते हैं, तो इसके हिसाब से कैटेगराइज किया गया है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अगर बात करते हैं कि टीयर 2 सिटीज की ग्रोथ को लेकर के एक नया मिडिल क्लास वहां पर पनप रहा है। अगर आप बात करें तो कल्चर ऑफ कंजप्शन आज के टाइम में वहां पर तैयार हो रहा है। जितने भी टीयर 1 सिटीज के अंदर टीयर 2 सिटीज के लोग आए थे वहां से वो कल्चर को लेकर के गए हैं। काफी सारे टीयर 2 सिटीज के लोग विदेशों के अंदर गए थे, वहां जाकर के उनके कल्चर को किया, फिर वो वापस आए टीयर 2 सिटीज के अंदर, वहां आकर के उन लोगों ने उस कल्चर को बेसिकली डाइवर्सिफाई किया। तो एक कल्चर ऑफ कंजप्शन इन टीयर 2 सिटीज के अंदर धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया, और जहां पर कंजप्शन होगा वहां पर डिमांड होगा, और जहां डिमांड होगा वहां सप्लाई करने के लिए लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर बहुत हैविली पैसा इन्वेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट्स का या प्राइवेट फंड्स का, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लोगों की तनख्वाहें अब बढ़ चुकी हैं, जो आज से 10 साल पहले 10,000 20,000 रुपए कमाते थे, आज वही लोग लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं भारत देश के अंदर। गवर्नमेंट की बहुत सारी फेवरेबल पॉलिसीज आ चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसमें से वन ऑफ द की ड्राइवर्स है जो टीयर 2 सिटीज को ग्रोथ बेसिकली आप देख रहे हैं। आज आप गुड़गांव से आप या दिल्ली से आप सोनीपत की तरफ जाइए, पानीपत की तरफ जाइए, आप करनाल की तरफ जाइए, आप सोना की तरफ जाइए, आप मानेसर की तरफ जाइए, गाजियाबाद की तरफ जाइए, मेरठ की तरफ जाइए, हर तरफ से RRTS का कॉरिडोर चल रहा है, हाईवेज बन चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने बूस्ट किया है। अर्बन एक्सटेंशन रोड टू दिल्ली एनसीआर के आसपास बिछाया गया है, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, चारों तरफ रोड का सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी दे दिया गया है। अब दूसरा जो मेजर कारण है टीयर 1 सिटीज के अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो बहुत हाई पड़ता है टीयर 1 के अंदर एज कम्पेयर टू टीयर 2। तो टीयर 2 के अंदर अभी लैंड का एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है, वहां पर बिल्डर्स कम रेट के अंदर चीजें खरीदते हैं, फिर कम रेट के अंदर चीजें बेचते हैं। और अभी वो जो बीच के अंदर एक फेक पंप डाला जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी रीजनल बबल जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं गुड़गांव के लिए, तो वो अभी टीयर 2 सिटीज के अंदर नहीं आया है। तो अगर इसकी बात करें पॉपुलेशन भी बहुत अग्रेसिवली ग्रो हो रहा है टीयर 2 सिटीज के अंदर, टीयर 3 सिटीज के अंदर, जो कि डिमांड को बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। और जितना ज्यादा डिमांड इंक्रीज होगा किसी भी फैक्टर के लिए, आप हाउसिंग की बात करें या आप सर्विस के लिए बात करें, तो वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रोथ के अंदर मेजर रोल प्ले करता है।
अब जितने भी नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अब आप देखिए कि मानेसर के अंदर, धारूड़ा के अंदर, आप सोनीपत के आसपास देखिए, कुंडली के आसपास देखिए, खरखोदा के आसपास देखिए, गाजियाबाद मेरठ के आसपास देखिए, इन शहरों के बाहरी सर्कल्स पे रेजिडेंशियल डेवलपर और उन्हीं बाहरी सर्कल के आउटस्कर्ट्स पर भी अब इंडस्ट्रीज सेटअप बेसिकली गवर्नमेंट कर रही है। तो जहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी वहां पर डेवलपमेंट भी आएगा। इंडस्ट्रीज के साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। जब बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो वहां पर जो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, जो कि बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं इन सिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो रैपिड अर्बनाइजेशन की अगर बात करें तो 2013 के अंदर ये 32% था और 2023 के अंदर अब ये 36% हो चुका है। अर्बनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो गांव से बहुत सारे लोग निकल करके टीयर 3 सिटीज में आते हैं, टीयर 2 सिटीज में आते हैं। बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्टली टीयर 1 सिटीज के अंदर आते हैं। तो गांव अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, गांव की जमीन एक्वायर हो रही है, तो वो सब लोग टीयर 2 सिटीज के अंदर आना पसंद करते हैं, और इसी कारण टीयर 2 सिटीज के अंदर अब आप लोगों को अटेंशन दे देना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर सम अप करें कि सारे फैक्टर्स क्या है टीयर 2 सिटीज की ग्रोथ के लिए, तो लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, बहुत कम खर्चा लगता है एज कम्पेयर टू टीयर 1 सिटीज। पॉपुलेशन बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी हो रहा है, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स और इंसेंटिव्स आ रहे हैं। मार्केट का ये पोटेंशियल टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज का जो पोटेंशियल है वो अभी तक लोगों ने नहीं देखा, और जब तक नहीं देखते हैं तभी तक अपॉर्चुनिटी होती है उन मार्केट के अंदर पैसा लगाने की। स्किल्ड लेबर की आज के टाइम में अवेलेबिलिटी है टीयर 2 सिटीज के अंदर। और अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो बहुत सारे टीयर 2 शहर ऐसे हैं जो आउटपेस कर रहे हैं नेशनल जीडीपी की ग्रोथ रेट को। बहुत मेजर पॉइंट है ये, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स हो। अगर अगला टॉपिक पर इसी पर बात करेंगे इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, तो बहुत सारी टीयर 2 सिटीज के अंदर आपको ना बेसिकली सर्विस सेक्टर भी मिल जाएगा, आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा। वो सारे के सारे टीयर 2 सिटीज ना एक एक पर्टिकुलर, जैसे गुड़गांव की बात करें, आईटी हब है, बेंगलोर आईटी हब है। तो ये सारे के सारे, अगर आईटी के अंदर मंदी आती है तो ये सारे सेक्टर ठप हो जाते हैं, लेकिन आपको टीयर 2 सिटीज के अंदर बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको वहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी मिलेगा, आपको वहां पर सर्विस सेक्टर भी मिलेगा, तो वहां पर आपको फाइनेंस भी मिलेगा, वहां पर आपको टेक के भी स्टार्टअप्स मिलेंगे। तो वो उन शहरों के अंदर कभी मंदी नहीं आएगी। फिर उन शहरों के अंदर बेसिकली ये भागा दौड़ी वाली जिंदगी नहीं है, अभी भी वहां पर पीस है, पीस ऑफ माइंड है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। और इसी चीज के लिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स अपने डाइवर्सिफाई कर लेने चाहिए। अगर कुछ और पॉइंट्स पर बात करें सम अप के बाद, एक लास्ट 2-3 स्लाइड्स हैं, इससे ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे। तो इंडिया की जो टॉप 63 सिटीज हैं वो एक क्वार्टर से भी ज्यादा उनके अंदर एक मिडिल क्लास का पॉपुलेशन रहता है, और 29% ऑफ कंट्री का जो डिस्पोजेबल इनकम है गुड्स और सर्विस के लिए, वो यहाँ से बेसिकली जनरेट होता है। अगर बात करें एलपीजी एरा, जिसको बेसिकली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एरा बोला जाता है, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण व्हाइट कॉलर जॉब्स टियर 2 सिटीज में पैदा हो रही हैं। अब ग्लोबलाइजेशन जैसे हुआ तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ बहुत अग्रेसिवली हुआ, और जिसका इंडियन जीडीपी के अंदर 50% का शेयर है, और 64% जॉब्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के अंदर जनरेट हुई हैं। अब डिजिटल रेवोल्यूशन के कारण, पैसों की ग्रोथ के कारण, इनकम की ग्रोथ के कारण, वेस्टर्नाइजेशन की जो हैबिट्स भारत देश के अंदर आई ग्लोबलाइजेशन के अंदर, उसने प्रमोशन किया है हमारे पॉपुलर कल्चर का, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर होता था, और इन्होंने कंजप्शन हैबिट्स को चेंज किया है इन लोगों की। अब अगर गवर्नमेंट के एफर्ट्स की बात करें तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिन्होंने बेसिकली बहुत सारे नए निचले तबके के लोगों को मिडिल क्लास के अंदर शिफ्ट किया है। और ये मिडिल क्लास जो नया डेवलप हो रहा है, इनका परचेसिंग पावर बहुत अच्छा है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने की तमन्नाएं बहुत अग्रेसिव हैं। इनको बेटर हाउसिंग चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, बहुत अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, सारा खेलने कूदने के लिए एक्टिविटीज भी चाहिए। ये लोग खर्चने के लिए तैयार हो, इन लोगों के पास पैसे भी हैं, तो इसी कारण टीयर 2 सिटीज की भी ग्रोथ हो रही है। दो मेजर क्वेश्चंस पर आपको छोड़ करके जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि टीयर 2 सिटीज का ग्रोथ जो है वो नई मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको बेसिकली कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकंड जो है, व्हाट रोल डज द कल्चर ऑफ कंजप्शन प्ले इन द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास इन टीयर 2 सिटीज। अब जो कल्चर ऑफ कंजप्शन है वो मिडिल क्लास का कैसे ग्रोथ करवाता है टीयर 2 सिटीज के अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं तो 1-on-1 हमसे कंसल्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, अदरवाइज हमें कमेंट डाउन में आप बताइए। एक जो मेजर पॉइंट हमने आपको छोड़ा था कि टीयर 2 सिटीज के अंदर बेसिकली आपको कहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो टीयर 2 सिटीज का हमने आपको पॉइंट एक ये बताया था कि आप ये एयरपोर्ट का फुटफॉल देखिए। दिल्ली के अंदर 7.36 करोड़, मुंबई के अंदर 5.28 सीआर, बेंगलोर के अंदर 3.75, तो सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर बेसिकली आपको फुटफॉल देखने को मिलेगा। यानी कि दिल्ली के अंदर आसपास के रहने वाले लोग, टीयर 2 सिटीज जितनी भी दिल्ली के आसपास हैं, वो बहुत अग्रेसिवली ग्रो किए हैं। अब आपको नोएडा के अंदर अलग से एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो एयरपोर्ट है वहाँ गुड़गांव के साथ में लगती है जितनी टीयर 2 सिटीज हैं। आप बात करें सोना की, आप बात करें धारूड़ा, मानेसर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, तो ये जितनी भी टीयर 2 सिटीज हैं, यानी कि वहाँ के लोग अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वहाँ के लोग एयरपोर्ट पर आ जा रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली की जितनी भी टीयर 2 सिटीज हैं उनके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उन टीयर 2 सिटीज के अंदर भी कहां पर पैसा लगाना है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, गाजियाबाद, मेरठ, धारूड़ा, मानेसर, सोना, फरीदाबाद, ये कॉन्सेप्ट पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो आप हमारे जा करके वीडियोस के अंदर हंट कर सकते हैं कि कहां पर आपको टीयर 2 सिटीज में पैसा लगाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, नमस्कार, थैंक यू।